हेडिंग है बच्चों? हुक्स लॉ। सुनो, हुक्स लॉ किसके लिए है? सबसे पहली चीज इलास्टिसिटी के लिए। किसके लिए है? सुनो ध्यान से, फोकस। जैसे ये हम खींचे जरा, देखो इसका क्या मतलब होता है? विद इन द इलास्टिक लिमिट। इसका मीनिंग पहले समझो। विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है? इसको हमने खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा, खींच लिया। अब इसके ऊपर अगर हमने थोड़ा भी मामला किया तो इलास्टिसिटी, तो इसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि यहां तक बॉडी रीगेन कर ले रही है अपने आप को। यहां तक बॉडी अपने आप को क्या कर ले रही है? क्लियर हुआ? विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब समझ गए कि जब तक इलास्टिसिटी बॉडी के अंदर है तब तक। कब तक? तब तक। उसके आगे करे तो क्या सीधा हो गया, तब तो जाएगा नहीं। तो वही चीज है। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्ट्रेन। इसको किसने बोला? हुक ने। तो स्ट्रेस अगर करोगे तो स्ट्रेन तो होगा ही होगा, पक्की बात है। और बच्चों जब हम यहां प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ई से। तो ई का फॉर्मूला बनेगा क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या बनेगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और ई क्या है? ई एक कांस्टेंट है। ई क्या है? कांस्टेंट है। और ई को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी लिख लीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। पानी चला जाएगा तो रात भर में सूख जाएगा, सूख ही जाएगा, थोड़ा बहुत लकड़ी भी। चलो लिख लिया? क्लियर हो गया? लिख लो। तो इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और भी एक शब्द होता है, एक नाम और है, घर वाला। घर वाला नाम भी है क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये घर वाला नाम। अबे मतलब दो नाम है तो क्या बोलोगे? एक घर वाला, एक बाहर वाला होता है। हाँ, निक नेम है और एक वो वाला नेम है। क्लियर हुआ? और ये क्या चीज है? क्या चीज है? अबे इलास्टिसिटी है। और कैसी, किसकी जगह इस्तेमाल किए हो? ई नहीं, तुम लोग गधे हो का? कांस्टेंट की जगह है। किसकी जगह है? ये चीज क्या है? कांस्टेंट। अब अगला नोट लिखिएगा। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये किसको बताता है? मटेरियल को। किसको बताता है? तो इलास्टिसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये किसको डिस्क्राइब करेगा? ये मटेरियल को बतलाता है। किसको बतलाता है? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें, गोल्ड की अलग इलास्टिसिटी होगी, सिल्वर की अलग इलास्टिसिटी होगी, आयरन की अलग इलास्टिसिटी होगी, कॉपर की अलग इलास्टिसिटी होगी। जस्ट लाइक अ डेंसिटी। जस्ट लाइक अ, जैसे डेंसिटी सबकी अलग होती है वैसे इलास्टिसिटी भी सबकी क्या होगी? अलग होती है। इतना लिख लो। चलो नोट लिखो। क्या लिखो? नोट। अब शांति से इधर फोकस। इलास्टिसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? अब सुनो, ये स्ट्रेस अपॉन क्या होता है? स्ट्रेन। देखो शांति से बच्चों लोग सुन लो। स्ट्रेस क्या? स्ट्रेस का यूनिट, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन। और ये क्या है? रिलेटिव चेंज। ये क्या है? रिलेटिव चेंज। क्या होता है? यूनिटलेस। क्या होता है? तो इसका मतलब न्यूटन पर मीटर। तो इलास्टिसिटी की यूनिट भी क्या होगी? पक्का? अब चलो, फोर्स अपॉन एरिया। ये क्वांटिटी कैसी होती है? डायमेंशनलेस। ये क्वांटिटी कैसी होती है? तो इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या आएगा? ml माइनस टी माइनस 2। तो जो चीज, जो यूनिट इलास्टिसिटी की होगी वही यूनिट किसकी होगी? स्ट्रेस। जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका। इतना लिखो पहला पॉइंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी।
इज इक्वल टू इलास्टिसिटी। इतना लिखो। तो यूनिट और डायमेंशन इलास्टिसिटी का स्ट्रेस के बराबर होता है। आ गया समझ में? स्ट्रेन तो कहीं लिखा ही नहीं है। फोकस। मान लो दूसरा नोट, एक हमने रबर लिया। क्या लिया? रबर। क्या लिया? रबर। फोकस। और हमने एक स्टील लिया। क्या लिया? स्टील लिया। क्या लिया? स्टील लिया। ठीक। अब देखो, दोनों के डायमेंशन सेम है। दोनों के डायमेंशन क्या है? डायमेंशन का मतलब इनका लेंथ, इनका लेंथ, इनका एरिया, दोनों का एरिया क्या है? डायमेंशनली ये दोनों क्या है? बराबर। इस पे भी सुनो, इस पे भी हमने जो फोर्स लगाया वही सेम फोर्स हमने इस पे लगाया। बोलो सही है? इसका मतलब जो स्ट्रेस हमने इस पे किया वही स्ट्रेस हमने इस पे किया। बोलो सही है क्या? आंखें से दिख रही है? ठीक। अब चलो, इलास्टिसिटी क्या होता है बच्चों? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक। स्ट्रेस दोनों के लिए क्या है? सेम। दोनों के लिए स्ट्रेस क्या है? इसका मतलब स्ट्रेस क्या है? कांस्टेंट। इन दोनों के लिए स्ट्रेस क्या है? तो इलास्टिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? स्ट्रेन। और स्ट्रेन को बच्चों हम लोग चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? या रिलेटिव चेंज, या क्या बोलेंगे? अब ये बताओ किसमें चेंज ज्यादा आएगा? सोच के बताओ, किसमें चेंज ज्यादा आएगा? फोर्स तुम उतना ही, अबे एक समझो, 10 न्यूटन का फोर्स इसमें भी लगा रहे हो, 10 न्यूटन का फोर्स इसमें भी लगा रहे हो, कौन ज्यादा खींचेगी? रबर। इसका मतलब सुनो सुनो, रबर का स्ट्रेन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू स्टील। आप ही कह रहे हो। तो स्ट्रेन जिसका ज्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। समझ में आया? स्ट्रेन जिसका ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी। तो रबर का स्ट्रेन ज्यादा है, रबर का स्ट्रेन, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी रबर की कम होगी इन कंपैरिजन टू। अब कुछ बोलना नहीं, मेरे शब्दों को फिर से सुनो, मेरे शब्दों को सुनो। इलास्टिसिटी आज तक हम जो पढ़ते आ रहे थे गलत था, सुनते थे वो भी गलत था। इलास्टिसिटी कभी ये नहीं बताती हम कितना खींचेंगे। इलास्टिसिटी ये बताती है कि हम ज्यादा तब होंगे जब हम खींचेंगे कम। समझ गए? अगर कोई फिर से पुरानी चीज को पहले निकालना पड़ेगा। इलास्टिसिटी कभी ये नहीं बताती कि हम कितना खींचेंगे। इलास्टिसिटी ये बतलाती है कि हम कितना कम खींचेंगे, और वो तब ज्यादा कहलाएगी। इलास्टिसिटी ज्यादा तो स्ट्रेन क्या? कम। इलास्टिसिटी कम तो स्ट्रेन क्या? बात समझ में आई? दिमाग से निकाल दो। ये समझ लो कि कोई चीज खींचेगी कम तो इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही, क्योंकि खींचेगी कम तो चेंज कम, तो स्ट्रेन कम तो इलास्टिसिटी। अब सोच के देखो, सोच के देख, रिजिड बॉडी, दिमाग से निकाल देना कि इलास्टिसिटी वो रबर वाला होता है, वो नहीं। तुम एक ही चीज, इलास्टिसिटी तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर, इस रॉड के अंदर, मोबाइल के जितनी भी पंखे, सब जितनी भी चीज इस नेचर में देख लो, सबके पास है। तुम बस ये मत सोचो कि कोई चीज खींचे, हाँ कम खींचेगी ना, और तो कुछ नहीं होगा ना। अब इसको देख लो, इसको देख लो, बवाल है ये। रिजिड बॉडी का मतलब हुआ, सपोज करो पत्थर। क्या है? पत्थर में तुम जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना हो लगा डालो, कोई चेंज आ जाए तो बता दो, कोई रिलेटिव चेंज आ जाए तो बता दो, पत्थर टूट जाएगा, खींचेगा कभी नहीं। पत्थर फ्रैक्चर हो जाएगा मगर खींचेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पत्थर का स्ट्रेन क्या है? अगर स्ट्रेन 0 है तो इलास्टिसिटी क्या? इसका मतलब सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होता है? पत्थर होता है। दिमाग में बना लीजिएगा, सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ?
तो फिर से इलास्टिसिटी हमें क्या बताती है कि कोई चीज कितना ज्यादा इलास्टिसिटी का मतलब हम जानना चाहते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब नहीं जानना चाहते, हम किसका मतलब जानना चाहते हैं? ज्यादा इलास्टिसिटी का मतलब ये कि वो बॉडी कम खींचेगी, क्या होगी उसमें रिलेटिव चेंज क्या आएंगे? कम आएंगे। तो वो क्या है? और जिसमें रिलेटिव चेंज ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब है कि उसकी इलास्टिसिटी क्या है? जैसे हमसे एक क्वेश्चन पूछा, लो नोट। अब चलो, स्ट्रेस इज क्या पढ़े थे हम लोग? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस करोगे, बढ़ाओगे, तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, मगर उसी रेशियो में। मगर ये किसने कहा? हुक ने। क्या कहा? तो अगर दोनों के बीच का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो कैसा बनेगा बच्चों? स्ट्रेट। और सुनिए, ये ग्राफ क्या बना रहा है? एंगल बना, क्या बना रहा है? और सुनिए, जब आप इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हो? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो हम आपको कई मर्तबा बता भी चुके हैं, या मोशन इन 1D में भी बताए हैं कि फॉर्मूला अगर डिवाइड हो, क्या हो, तो क्या निकालना? स्लोप। किसका? किसके वर्सेस ग्राफ है? तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? स्लोप अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ गिव्स इलास्टिसिटी। क्या गिव्स? इलास्टिसिटी। क्या निकालोगे? किसके वर्सेस? मिलेगा क्या? लिख लीजिएगा, इतना लिख लो जरा। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन बताओ सब लोग, ये ग्राफ किसके वर्सेस है? स्ट्रेस और स्ट्रेन, समझ गए? और ये तीन ग्राफ है, ए बी सी। ये तीन मटेरियल है, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी। मान लो सोना, चांदी, पीतल, कुछ ऐसा टाइप का कोई भी समथिंग ABCD मटेरियल है, ठीक है? अब हमसे एग्जामिनर पूछा कौन सा मटेरियल, शांति से, कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है? जिसका स्लोप ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी। किसका स्लोप ज्यादा? किसका स्लोप कम? बात पल्ले पड़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी ज्यादा इलास्टिक होगा इन कंपैरिजन टू क्या? ए। बात समझे कि नहीं? लिख लो। और इससे कनेक्टेड तुमसे पूछ सकता है कि पतला तार होगा कि मोटा तार होगा, ये भी पूछ सकता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी क्वेश्चन उठा सकता है, वो उसको समझो। क्वेश्चन यही था, विच ऑफ द मटेरियल विल बी मोर इलास्टिक? तो EC ज्यादा इलास्टिक होगा, EA कम। स्लोप ज्यादा किसका है? इसलिए ज्यादा इलास्टिक।